भगवान गर्भ में आए, जादम से हरि गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सभी लोग सुखी हो गए। इधर तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान प्रकट हुए, और जो प्रकट होता है उसका जन्म नहीं होता है, और जो गर्भ में जाता है उसका जन्म होता है, वो प्रकट नहीं हो सकता है। भगवान उस गर्भ में आए कि भगवान ने विचार किया कि अयोध्या में जाकर के मुझे अवतार लेना है और पापियों का सर्वनाश करना है। इस गर्भ में आए भगवान। जब इस गर्भ में आए तो वह समय आ गया जिस समय प्रकट होना है भगवान को। कौन सा महीना है? नौमी तिथ मद मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरप्रीता, मध्य दिवस अत शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। चैत का महीना है, नौमी तिथ है, शुक्ल पक्ष है, अवजित मुहूर्त है, मध्य दिवस दोपहर का समय है। शीतल मंद सुरभय वायु, बहुत ही सुंदर पवन चल रहा है, न गर्मी है न सर्दी है। ऐसे समय में भगवान कौशल्या जी के सामने आकर के प्रकट हो। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, कहा, माने आप कौन हो? भगवान बोले, तुमने पहचान नहीं पाया? कौशल्या जी ने पूर्व जन्म की याद की, समझ गई भगवान है। बोले, प्रभु मैंने पहचान लिया। कहा, कौन है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतवेद कहें। आप ब्रह्मांड निकाया है, भगवान है, जगदीश्वर है। कहा, जगदीश्वर है, लेकिन प्रभु आप आए क्यों? भगवान बोले, हम तुम्हारे बेटा बन के आए हैं। बोले, बेटा बन के? बेटा बन के आप आए और चार भुजाएं हैं आपके। आप न कभी किसी के बेटा बने और न आपने देखे। भगवान बोले, मैं बेटा बना हूं और देखे भी हैं। बोले, नहीं, और देखे तो ये बता, किसी नारी के चार भुजाओं वाला लड़का पैदा हुआ? भगवान बोले, नहीं हुआ। कौशल्या मां बोली, चार भुजाओं वाला लड़का तुमने कहीं देखा? बोली, नहीं देखा। मां कौशल्या बोली, फिर तुम कैसे बेटा हो मेरे? बोले, तुम्हारे हम बेटा ही हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनमनहारी, अद्भुत रूप विचारी। मां कौशल्या जैसे ही प्रकट हुए बहुत प्रसन्न हुई, शोक को हर लिया मां कौशल्या की, और भगवान चतुर्भुजी रूप में खड़े हैं और बेटा बने खड़े हैं। मां कौशल्या बोली, प्रभु आप एक काम करो, कहीं दुई कर जोरी अष्ट तोरी। हे प्रभु, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। हमू तो लड़का वाली है गई और तुम माँ वाले है गए, इसलिए अब जहां से आए वहीं चले गए। बोले, क्यों? अभी तक तो तुमने बहुत पूजा की है कि मेरे लड़का पैदा है जाए, और जब आ गए तो कह रही हो कि जहां से आए वहीं चले जाओ। बोले, इसलिए चार भुजाओं का लड़का कहीं नहीं हमने देखा है। भगवान बोले, तो दो भुजाओं का हम त्याग देंगे। भगवान ने दो भुजाओं को त्याग दिया। बोले, तो ये शंख चक्र आदि को भी त्याग दिया। मां के कहने पर उनको भी त्याग दिया। सभी अंतर ध्यान हो गए। भगवान बोले, मां आप तुम खुश है? मां बोली, अभी थोड़ी कमी है। बोली, क्या कमी है? मां कौशल्या बोली, कीजे सुशीला अत प्रिय शीला,
प्रभु अब बच्चा बन जाओ, सुसलीला करो। जितना माँ के बच्चा जन्म लेता है, जितना बड़ा होता है, उतने बड़े बन जाओ। भगवान बोले ये काम हमसे नहीं होगा, क्योंकि छोटे से बड़ा तो दुनिया होता है सभी जीव, लेकिन बड़े से छोटा कोई नहीं होता है। और आप कह रहे छोटे हो जाओ। कौशल्या माँ बोली तब तो सभी बात बिगड़ जाएगी। भगवान बोले क्यों? बोले इसलिए जब हम ये कहेंगे कि मेरे बेटा पैदा हुआ है तो सभी नारी नर सभी देखने आएंगे, और जब तुमको देखेंगे तो ये कहेंगे ये कैसा बेटा है, माँ 4 हाथ की और लला 7 हाथ का, ये पेट में कैसे बना होगा। इसलिए प्रभु जाओ, अभी तक मेरी इज्जत सेफ है, और जब तुमको देखेंगी नारियां तो सभी ये कहेंगी कौशल्या ने आदमी पाल लिया है, और जब देख लिया तो कहने लगी मेरा बेटा है। कहने लगे भगवान तो क्या करूं? बोले शिशु लीला करो। भगवान छूटे हो गए। जो माँ के बच्चा पैदा होता है उतने बड़े हो गए। कहने लगे भगवान आप तुम खुश है माँ? बोले थोड़ी कमी है। बोले क्या कमी? ये है थोड़े रोना होगा। बोले रोना हम नहीं जानते, कैसे रोएंगे? बोले रोगे नहीं तो सब बात बिगड़ जाएगी, आप तो हंस रहे हैं। भगवान बोले हम कभी रोए नहीं, हंसते ही रहे हैं। माँ कौशल्या बोले आज रोना पड़ेगा, और थोड़े थोड़े रो फिर हम रुला लेंगे। अब भगवान ने थोड़ी थोड़ी उठ चला, थोड़ी ही करी और हंसने लगी। माँ कौशल्या बोले संत संत हंस रहे हो, सभी आ जाएंगे, कहेंगे ये कैसा बालक पैदा हुआ है, सबके रोता हुआ पैदा होता है, और माँ कौशल्या के बालक हंस रहा है। थोड़े रो फिर हम रुला लेंगे। अब भगवान थोड़े रोए, माँ कौशल्या ने 2 मारे। अब भगवान बहुत रोए, और जैसे ही रोए तो माँ कौशल्या ने छुपाने की कोशिश की, भगवान नहीं छुपे। बोले माँ रो लेने दे, अगले जन्म में मेरा कंस के कारागृह में जन्म होगा, और थोड़ी भी जुबान चला दी तो कंस वहीं मार देगा। जैसे ही भगवान रोए, सुन शिशुरुधन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। सभी रानियां दौड़ी चली आई। अब ये बड़े असमंजस की बात है। कौशल्या की कई सुमित्रा इनके बालक पैदा हुए थे, और वो रानी कौन सी थी जो भगवान की आवाज सुनकर के दौड़ी चली आई? भगवान राम की रोने की आवाज सुन के दौड़ी चली आई। महाराज दशरथ के कौशल्या सुमित्रा केकई के अलावा भी रानी थी, प्रमाण मिलता है, क्योंकि कौशल्या केकई सुमित्रा इनके बच्चे पैदा हुए थे, और मध्य दिवस में ही हुए थे, प्रातःकाल सायकाल ये प्रमाण नहीं मिला है। जब मध्य दिवस में पैदा हुए तो दौड़ करके कौन सी रानी आई? ये प्रमाण मिलता है कि भगवान राम पैदा हुए उस समय अन्य रानियां भी दौड़ करके आई।